नमस्कार साथियों, वर्दी के सपनों को पूरा करने के लिए मैथ की इन विशेष कक्षाओं की श्रृंखला में आप सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में विभाज्यता के नियम जो कुछ शेष रह गए थे वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और आशा करते हैं आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, तो वो बच्चे ऐसा गलत सोच रहे हैं। बच्चों, तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं वो बहुत आगे रहते हैं, और जो बच्चे ये सोचते हैं कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे तो ऐसे बच्चे हमेशा पिछड़ते रहते हैं। तो बच्चों, कल की क्लास में आप लोगों ने 2 से विभाजित होने के नियम पढ़ लिए हैं, 4 से विभाजित होने के नियम पढ़ लिए हैं, 8 से विभाजित होने के नियम क्या हैं वो भी पढ़ लिए हैं, 16 से विभाजित होने के नियम पढ़ लिए हैं, 3 से विभाजित होने के नियम और 9 से विभाजित होने के नियम ये आप लोगों ने पढ़ लिए और इनसे संबंधित प्रश्न भी आप लोगों ने कर लिए थे। और एक छोटा सा प्रश्न लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है, क्वेश्चन है x 67 बाई एक 4 अंकीय संख्या है जो 9 से विभाजित है। तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में आते रहेंगे, तो इसे बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो क्वेश्चन दिया गया x 67 और y एक 4 अंकीय संख्या है जो 9 से विभाजित है, तो x और y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने कल आपको बताया था कि कोई भी संख्या जो 9 से विभाजित होती है उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ये जो संख्या दी गई है, अगर हम इसके अंकों का योग करें तो बच्चों क्या हो जाएगा अंकों का योग। 6 और 7 कितना होता है, 13 है, और x प्लस y। अब ये जो योग होगा ये 9 से विभाजित होना चाहिए। किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। और इसका हमें न्यूनतम मान चाहिए है, x प्लस y का न्यूनतम मान, छोटा से छोटा जो मान होगा वो बताना है। ठीक, अब बताइए बच्चों कि ये 13 हो गया, 13 के बाद इस 13 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे कि ये योगफल 9 से विभाजित हो जाए, क्योंकि 9 से विभाजित होना है। ठीक, तो बताओ बच्चों, 13 में हम क्या जोड़ दें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। 13 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 9 से कटती है? 18 आती है। इसका मतलब 13 में हम कितना जोड़ दें? 5 जोड़ दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 18, और ये 9 से कट जाएगा, अर्थात ये संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि x और y का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? न्यूनतम मान क्या होना चाहिए बच्चों? 5 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद अब देखेंगे कि 5 से कोई संख्या कब विभाजित होगी। 5 से विभाजित होने का नियम क्या है? बच्चों, कोई संख्या 5 से तभी विभाजित होती है जब उस संख्या का जो अंतिम अंक होता है, अंतिम अंक का मतलब बच्चों इकाई का अंक, या तो बच्चों 0 हो या फिर 5 हो। क्या हो? 0 या 5। जैसे कोई भी संख्या दी गई है, कोई भी अंक दिए गए हैं, ठीक, और लास्ट में 5 दिया गया, तो इसका मतलब है बच्चों ये संख्या 5 से विभाजित होगी।
या फिर लास्ट में क्या हो, 0 हो, तो भी यह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है। इसके बाद 10 से विभाजित होने के नियम क्या हैं? कोई संख्या 10 से कब विभाजित होगी, 10 से कब विभाजित होगी? तो प्यारे बच्चों, एक सीधा सा सिंपल सा एक बात याद रखनी है कि कोई संख्या 10 से तब विभाजित होती है जब उस संख्या का अंतिम अंक क्या हो बच्चों, 0 हो, 0 हो, तब वो संख्या 10 से विभाजित होगी। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अब देखते हैं कि कोई संख्या प्यारे बच्चों 6 से कब विभाजित होगी। कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी? अगर हम 6 के फैक्टर को देखें तो 2 × 3 होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कोई संख्या 6 से तब विभाजित होगी जब वो संख्या 2 से विभाजित होती हो और 3 से, दोनों से जो संख्या विभाजित हो जाएगी वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। और 2 से कोई संख्या कब विभाजित होती है आपको हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। 3 से कब विभाजित होगी ये भी हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। ठीक है। तो जब भी कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। क्लियर बात? जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं कि संख्या 87P 6203 और P। ठीक, संख्या 87P 6203 और P 6 से विभाजित तो 6 से विभाजित है तो P के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। बच्चों इस तरीके से प्रश्न आते हैं, इसलिए इनको बड़ा ही कह सकते हैं कि अच्छे ढंग से समझना है। तो हमने आपको बताया कि 6 से विभाजित होने के नियम क्या हैं और देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। ज़रा इसको करने की कोशिश करिए, देखें आप लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, संख्या 87P 6203 P ये 6 से विभाजित है तो P के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं 6, B ऑप्शन 10, C ऑप्शन 15 और D ऑप्शन 9, ये ऑप्शन दिए गए। तो इसे बच्चों आप कैसे करोगे, देखो ध्यान से। देखिए संख्या दी गई है 87P 6203 P। ये संख्या 6 से विभाजित है। किससे? 6 से विभाजित है, अर्थात ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। किससे? 2 और 3 दोनों से। और ये संख्या 2 से कब विभाजित होगी? सबसे पहले हम 2 से विभाजकता के जो नियम है उसको चेक कर लेते हैं कि कोई संख्या 2 से कब विभाजित होती है, जब उसके इकाई का अंक कोई सम संख्या हो। मतलब इकाई का अंक या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, है ना बच्चों। या तो इकाई का अंक 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या फिर 0 हो, या फिर क्या हो, 0 हो, तभी ये संख्या विभाजित होगी। किससे? 2 से। इसका मतलब यहां पर P का मान, जो P का मान है वो इनमें से कोई संख्या हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब देखते हैं कि 3 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, जब उसके उस संख्या के अंकों का योग 3 से कटे।
तो अंकों का योग देखते हैं कितना होता है। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 26, प्लस P और P। ठीक, अब सोचो कि 26 के बाद अगर हम P का मान 0 रख दें, क्या रख दें 0, तो P का मान आप 0 रखोगे तो ये 26 का 2626 रह जाएगा, मतलब 26 3 से कटेगा नहीं, योग 3 से कटेगा नहीं, अर्थात ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, अर्थात 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ठीक, अगर हम 2 रख के देखें, P का मान 2 रख दो तो 2 और 2 4, यानी 26 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 30। जब ये 30 हो जाएगा अर्थात ये 3 से कट जाएगा, इसका मतलब है कि 2 रखा जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई। अगर हम 4 रख के देखें तो 4 रखोगे तो 4 4 8 और 26 8 कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 34, और 34 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता है, इसका मतलब हम 4 भी नहीं रख सकते हैं। इसके बाद हमने 6 को देखा, 6 को रख लो, 6 और 6 12, 26 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों 38। क्या 38 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो जब नहीं कटता है इसका मतलब है कि 6 भी नहीं रखा जा सकता है। 8 को रख के देखो, 8, अब हम यहाँ पे 8 रख लें, 8 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 8 8 16, और 26 16 बच्चों कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42, और 42 ये 3 से कटेगा। ठीक, 42 3 से विभाजित है, इसका मतलब है 8 रख सकते हैं। तो P के बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया, सभी संभावित मानों का योग क्या होगा, तो P के यहाँ पर संभावित मान क्या निकल के आ गए, P के संभावित मान क्या है, केवल 2 ही संभावित मान हैं, एक तो 2 है और एक 8 है बच्चों, यही 2 संभावित मान हैं। ठीक है, एक 2 और एक 8, सही है। क्या कह रहा है कि इन संभावित मानों का योग क्या होगा, तो इनका योग बच्चों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये नोट हो गया। अब देखते हैं, इसको साफ किए दे रहे हैं, हेडिंग डालेंगे 7 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, 7 से विभाजित होने के नियम आखिर क्या है। तो इसको बहुत ही मन से आपको समझना है कि कोई संख्या 7 से कब विभाजित होगी। देखिए, पहली चीज, कोई भी अंक की पुनरावृत्ति अगर बच्चों 6 बार हुई है, 6 बार हुई है, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। कितने से, 7 से। और कितनी बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, 6 बार। किसी भी अंक की, जैसे कोई अंक हमने ले लिया 5 को हमने 6 बार लिख दिया, ठीक है, तो ये बच्चों 7 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज, कोई संख्या अगर 6 बार दोहराई जाती है तो भी वो 7 से विभाजित होती है। जैसे हमने ले लिया 15, अब 15 को हम 6 बार लिख दें, 15 15 15 15, ठीक, 6 बार लिख दिया, तो ये भी बच्चों 7 से विभाजित हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। या फिर बच्चों एक और नियम है कि अगर कोई भी 2 अंकी संख्या, जिसके 2 अंक हैं, 2 अंकी संख्या अगर उसको 3 बार दोहरा दिया जाता है, मतलब 6 अंक हो जाते हैं टोटल, 2 अंकीय
2 अंकीय संख्या को 3 बार दोहराने से बनी संख्या, ये भी बच्चों 7 से विभाजित हो जाती है। जैसे हमने लिखा 18, 18, 18, अंक कितने हो गए? 6। संख्या को 3 बार दोहराया गया तो भी ये किससे विभाजित हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई? या फिर ये नियम हो गए पहला। दूसरी चीज क्या है इसमें बच्चों? कोई भी संख्या दी जाए, जैसे पहली संख्या हम ले रहे हैं 319403, ये हमने संख्या ली। ठीक, अब आपसे ये पूछा गया कि क्या बच्चों ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी? तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे कि बच्चों एक चीज ध्यान रखो, इसमें 3 संख्याओं के आप जोड़े बना दो। ठीक, जोड़े बना लिए। इन जोड़ों का अंतर देखो जरा, अंतर कितना है? अंतर देखिए, 13 से 9 गया 4, अब यहाँ 9 रह जाएगा, 9 से 1 गया 8 और 3 से 3 गया 0, यानी कि देखो अंतर कितना है? 84 का अंतर है। मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा लो, 403 और 319 घटा लो। यहाँ से दहाई ली, यहाँ 10 हो गया, यहाँ से दहाई ली तो यहाँ कितना बन जाएगा? 13, और 13 से 9 जाएगा 4, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 से 1 गया 8 और यहाँ 3 रह जाएगा, 3 से 3 गया 0, तो कितना आ जाएगा? 84। ठीक, 84 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अर्थात ये संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? जब भी इस तरीके की संख्या दी जाए तो आप 3 के जोड़े बना लो। ठीक, और 3 के जोड़े बनाने के बाद अंतर देख लो कि अगर अंतर 7 से विभाजित है बच्चों तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक, दूसरी चीज, अगर एक और संख्या हम ले रहे हैं 1778, ये संख्या हमने ले ली बच्चों। ठीक है, ये संख्या हमने ले ली। ठीक, अब आप सोच रहे कि हमें 3 के जोड़े बनाने हैं, तो 3 के तो जोड़ा एक ये हो गया। अब इधर तो 2 ही अंक हैं, जब इधर 2 अंक हैं बच्चों तो एक हम 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्या बढ़ा लेंगे? एक 0 बढ़ा लेंगे, 3 अंक हो जाएंगे। अब इनका अंतर देखो जरा कितना हो जाएगा? 7 से 7 गया 0, 8 से 1 गया 7 और 7। बताओ बच्चों, ये संख्या देखो 7 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब है ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। ठीक बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई? अगर ज़्यादा बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे 3 अंक यहाँ पर दे दिए गए, फिर 3 अंक यहाँ दे दिए गए, 3 अंक यहाँ दे दिए गए, 3 अंक यहाँ दे दिए गए, अब क्या करोगे? अब किसका अंतर लोगे? तो बच्चों जब 4 पेयर बन जाएं, 3 के 4 जोड़े बन जाएं किसी संख्या में, तब आप क्या करोगे? जैसे कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, कोई बड़ी संख्या दे दी जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2, ये दे दी गई। ठीक, कितने अंक हो गए? देखो 1 2 3, यहाँ जोड़े बना लो, 3 3 3 और यहाँ पर 3 रख लो। ठीक, ये संख्या पूछी गई, क्या ये 7 से विभाजित है? तब आप क्या करोगे? तब बच्चों आपको क्या करना है कि पहले पेयर को तीसरे पेयर के साथ और दूसरे पेयर को चौथे पेयर के साथ जोड़ देना है। मान लीजिए हमने इस पेयर को A मान लिया, इस पेयर को B मान लिया, इस पेयर को C मान लिया और इस पेयर को D मान लिया। तो A प्लस C करोगे,
ठीक, माइनस और इसमें अंतर, इसमें से अंतर करोगे b प्लस डी का। इन दोनों का बच्चों अंतर देखना है, और वो अंतर अगर 7 से कट जाता है तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है बच्चों कि कोई भी संख्या अगर दी जाती है, कोई भी संख्या दी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि उसके इकाई के अंक का 2 गुना करते हैं। कितने गुना? 2 गुना। और 2 गुना करके शेष संख्या से घटा देते हैं। 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटाते हैं और घटा करके ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक वो संख्या आप छोटी नहीं कर लेते हैं, जब तक आपको ऐसी संख्या नहीं मिल जाती है जिससे कि आप देख सकें कि वो स्पष्ट रूप से 7 से विभाजित है या नहीं है, तब तक आप ये प्रक्रिया करते रहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देख रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे ये हमने संख्या ले ली, ठीक, ये संख्या ले ली। आपसे कहा गया क्या ये संख्या 7 से विभाजित है? तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इस इकाई के अंक का आप 2 गुना करोगे, कितना हो जाएगा? 8। अब शेष संख्या 1492 बची है, इसमें से 8 घटा दो। 8 घटाओगे तो 12 से 4 8 गया, कितना बचेगा? 4। यहाँ रह जाएगा 8 और 14। अब ये संख्या आ गई। इस संख्या का इकाई का अंक क्या है? 4। 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 8। 8 अब इससे घटा दो, 8 से 8 गया 0 और क्या बचेगा? 14। आप देख रहे हैं कि 140 ये 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा 20 बार, अर्थात ये संख्या हमारी पूरी 7 से कट जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न ले रहा हूँ जो 7 से विभाजित होने के से ही संबंधित है। एक छोटा सा प्रश्न है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है। 4 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या 46 बाई 7 से पूर्णतया विभाजित है, तो बाई का मान क्या होगा? तो इसे बच्चों कैसे करोगे? एक 4 अंक की संख्या दी गई है 46 3 बाई, ये 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो बाई का मान क्या होगा? बच्चों संख्या है और ये 7 से विभाजित है। किससे? 7 से। इसे कैसे करोगे आप? एक बहुत ही सिंपल तरीका, इसमें आप सीधा क्या करो, 7 से विभाजित कर दो। 7 छंगा 42, कितना बचेगा? 4, और 7 छंगा 42 कितना बचेगा? 1 बचा। अब जब यहाँ 1 बचा है तो बाई के जगह पर ऐसा मान बताओ बच्चों, 1 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आ जाए जिससे कि वो जो संख्या होगी, जो ऐसा कौन सा अंक आए जिससे कि जो संख्या बनेगी वो 7 से कट जाए। तो छोटे से छोटा अंक बच्चों क्या रख दो? 4, तो 14 हो जाएगा और 14 7 से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बाई के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। एक और अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, एक और अगला प्रश्न ले रहा हूं। 73 2x बाई, ठीक, 73 2x बाई एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाजित
विभाजित है तो x माइनस वाई बटे 2 का न्यूनतम मान क्या होगा। एक बार क्वेश्चन बच्चों फिर से पढ़ो और बताओ क्या हो जाएगा। 73 2xy एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाजित है, तो x माइनस वाई बटे 2 का न्यूनतम मान क्या होगा। बच्चों संख्या दी गई है 73 2xy और ये 70 से विभाजित है। 70 का मतलब 7 गुणा 10, यानी जो संख्या 7 से भी विभाजित हो और 10 से भी विभाजित हो वो संख्या 70 से विभाजित होगी। क्लियर बात। अब हम देखेंगे अगर बच्चों ये संख्या 10 से भी विभाजित है, इसका मतलब है कि y का जो मान है अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक 0 होना जरूरी है। अंतिम अंक 0 होगा 100%। क्यों? क्योंकि ये संख्या 10 से भी कट रही है। तो y का तो मान कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो अब संख्या आपकी क्या बन गई 73 2x और 0। ठीक। अब हम देखेंगे कि ये संख्या बच्चों 7 से भी विभाजित है। किससे विभाजित है 7 से। तो 7 से अगर विभाजित है तो बच्चों हम डायरेक्ट 7 का भाग लगा के देख लेते हैं। देख लो भाग लगा के 7 एकम 7। ठीक। अब 0 बढ़ाया 7 चौक 28 कितना बचा 4x 0। ठीक। अब बताओ बच्चों 4 के बाद ऐसे यहां पर x की जगह पर कौन सा अंक छोटे से छोटा अंक कौन सा रख दें जिससे कि वहां पर वो अंक रखने पर ये संख्या विभाजित हो जाए 7 से। बताओ बच्चों कौन सा रख दें। अगर हमने लिखा 4x 0 तो यहां पर ऐसा कौन सा अंक आ जाए जो 7 से विभाजित हो जाए। यहां पर बच्चों अगर हम 2 रख दें तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा ना, 42 हो जाएगा और 7 छक्का 42 कट जाएगा 7 से। इसका मतलब है कि x का जो न्यूनतम मान होगा बच्चों वो क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। ठीक। और y का मान आपने बता ही दिया कितना है 0 होना चाहिए। ठीक। इतनी बात समझ में आई। सही है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। y का मान 0 हो गया। ठीक है। और इसको आपने डिवाइड किया तो 7 एकम 7 0 हो गया 7 चौक 28। यहाँ कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर आपको 2 रखना पड़ेगा। ठीक है। तो 2 रख दोगे तो 7 छंगा 42 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो x का मान कितना रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। इसके बाद क्या पूछ रहा है कि तो x माइनस वाई बटे 2 का ये न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान पूछ रहा है क्या होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों x माइनस वाई बटे 2, x का मान कितना आया 2 माइनस 0 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 में से 0 चला जाएगा 2 बटे 2 बराबर 1 आ जाएगा ना। इसे नोट कर लो फटाफट। इसके बाद हेडिंग डालेंगे 11 से विभाजित होने के नियम। 11 से विभाजित होने के नियम क्या हो जाएंगे बच्चों। देखो ध्यान से समझेंगे इसको। कोई संख्या 11 से कब कटेगी बच्चों। पहला पॉइंट आप इसमें लिखिए। देखिए कोई संख्या 11 से कब कटती है। कोई संख्या बच्चों 11 से तब कटेगी जब किसी भी अंक की पुनरावृत्ति सम बार हुई हो। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी अंक की पुनरावृत्ति सम बार हुई हो।
जब किसी अंक की पुनरावृत्ति बच्चों सम बार हुई हो तो वो संख्या 11 से कटेगी। जैसे कोई भी अंक ले लो, कोई भी अंक, जैसे 3 ले लिया, अब 3 की पुनरावृत्ति हमने एक बार और कर दी, मतलब ये 2 बार हो गई। 2 बार का मतलब 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। या फिर जैसे हमने किसी अंक की पुनरावृत्ति 4 बार कर दी तो 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो सम बार अगर किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हुई है बच्चों तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद दूसरा नियम इसका क्या है? कोई भी संख्या बच्चों 11 से तब विभाजित होगी, दूसरा नियम क्या है कि संख्या के सम व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो। ठीक है बच्चों, देखिए किसी भी संख्या के सम व विषम स्थान पर जो अंक रखे हैं उन अंकों का योग करो और योग करने के बाद उनका अंतर देखो। अंतर अगर 0 आ जाता है या अंतर ऐसी संख्या आ जाती है जो 11 से विभाजित हो तो वो संख्या बच्चों 11 से विभाजित होगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? एक एग्जाम्पल ले रहा हूं छोटा सा, 93 27 89, ये एग्जाम्पल लिया। अब इसमें देखो पहला स्थान, ये तीसरा स्थान और ये 5वां स्थान, तो ये विषम स्थान है। ये कैसे स्थान है? मैंने क्या बताया? सम स्थान और विषम स्थान। ठीक, ये ध्यान रखना, सम और विषम संख्या नहीं बताया, सम स्थान और विषम स्थान बताया है। तो ये पहला स्थान विषम स्थान, तीसरा स्थान विषम स्थान, 5वां स्थान ये विषम स्थान। तो विषम स्थान के अंकों का योग, ये दूसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है और ये 6वां स्थान है, तो ये सम स्थान है, इनके अंकों का योग। ठीक, तो देखो जरा, सबसे पहले सम स्थान के अंकों का योग देखते हैं। 3 + 7 + 9 कितना हो जाएगा? 7 3 10 और 9 19। विषम स्थान के अंकों का योग क्या हो जाएगा? 9 + 2 + 8, ये कितना हो जाएगा? 8 तो 10 यानी 19। तो यहाँ पर जो योग आया है, हमने बताया कि योग का अंतर करो, योग जो आया है इनका अंतर यानी 19 - 19, ये क्या आ गया? 0। और यहाँ पर क्या लिखा कि 0 हो। बिल्कुल सही है, 0 है। अगर 0 है तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक, या फिर यहाँ पर अंतर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कट रही हो तो भी वो संख्या बच्चों 11 से कट जाएगी। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद इसमें बच्चों एक प्रश्न ले रहा हूं, छोटा सा। संख्या 13 13 ये खाली स्थान, 3 11 से विभाजित है तो खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी? ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। तो देखते हैं, इसे फटाफट करते हैं। 13 13 खाली स्थान और 3, ये संख्या बच्चों 11 से विभाजित है। ठीक, तो जब 11 से विभाजित है तो सम और विषम स्थान के अंकों का योग देखेंगे तो ये विषम स्थान हो गए और ये हो गए सम स्थान। ठीक, तो विषम स्थान के अंकों का योग विषम, तो 1 और 1, 1 + 1 + खाली स्थान, तो कितना हो जाएगा? 2 + खाली स्थान। ठीक, सम स्थान के अंकों का योग देखेंगे 3 + 3 + 3, तो ये कितना हो गया? 9। बच्चों इसका और इसका अंतर 0 हो जाए, इसका और इसका अंतर कितना होना चाहिए? 0।
तो 0 जैसे ही हो जाएगा इसका मतलब वो संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। तो 0 करने के लिए आप क्या करोगे, ये तो 9 हो चुका है, माइनस इसको 9 बनाना है तभी तो 0 होगा। तो 2 में हम बच्चों कितना और जोड़ दें जिससे कि ये 9 बन जाए, कितना जोड़ दें, 7 जोड़ दें। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये 9 बन जाएगा और जब 9 बन जाएगा तो ये अंतर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है बच्चों खाली स्थान पर हमें क्या भरना है, क्या भरना है, 7 भरना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 156 खाली स्थान 942। ठीक, ये संख्या 11 से विभाजित है तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या या कौन सा अंक आएगा। बताओ बच्चों फटाफट क्या हो जाएगा। संख्या दी गई है 156 खाली स्थान 942, ये 11 से विभाजित है। तो हमने आपको बताया कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग देखेंगे। ठीक, तो सम स्थान के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 प्लस खाली स्थान प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 और खाली स्थान, यही तो हो जाएगा। विषम स्थान के अंकों का योग क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 2 9 9 18। ठीक, अब बताओ इसका और इसका जो अंतर है वो 0 होना चाहिए। ये तो 18 है और इसमें से इसे घटाएं तो 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मान है वो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, तभी तो 0 होगा। 9 ऑलरेडी है तो इसमें बच्चों हम कितना और भर दें जिससे कि 18 हो जाए, कितना और भर दें, 9 और भर दें तो 18 हो जाएगा। इसका मतलब 18 हो जाएगा तो 18 से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और जब 0 आ जाएगा इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी, है ना बच्चों। तो यहाँ पर कितना भरना चाहिए, 9 भरना चाहिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गए 11 से विभाजित होने के नियम। ठीक है, तो फिलहाल आपने ये विभाज्यता से संबंधित नियमों को समझा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलते हैं एक नई और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।